Hello students, welcome to Jules classes. Hello students, good morning. Today I am going to start chemistry of class 9. Chapter 2 is matter around us pure. तो इस चैप्टर में कुछ चीज़ें रिमेनिंग रह गई थी और काफ़ी टॉपिक ये अभी थोड़ा लेंथी चैप्टर है। इसमें अभी सेपरेशन मेथड्स हैं। इस सेपरेशन मेथड्स पे हम इस कंटिन्यू चल रहे थे। उससे पहले एक छोटा सा एक टॉपिक रह गया था आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो मैंने टॉपिक नोट डाउन कर रखा है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मीन्स सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो इसको फाइंड करने का 3 टाइप्स में हो सकता है, मतलब देयर इज हम कह सकते हैं जो कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन की वो 3 टाइप्स में फाइंड की जा सकती है। ठीक है, तो हम फर्स्ट बात करते हैं। तो कंसंट्रेशन क्या होती है? मास बाई मास, मास बाई मास कंसंट्रेशन। मास बाई मास कंसंट्रेशन मीन्स सॉल्यूट, अगर हम कोई सॉलिड पार्टिकल है सॉल्यूट, उसको हम लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ हम निकालते हैं मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, तो ये हो गया मास बाई मास परसेंटेज। सेकंड हम ले लेते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन। तो इसे हम परसेंटेज भी कह सकते हैं, मास बाई मास परसेंटेज कह लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं, परसेंटेज भी लिख सकते हैं, साइड में एक ब्रैकेट में लिख देते हैं परसेंटेज। ठीक है, मास बाई मास परसेंटेज, यहाँ कह सकते हैं मास बाई मास कंसंट्रेशन। ठीक है, और नेक्स्ट थर्ड आ जाता है आपका मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन और परसेंटेज भी कह सकते हैं। तो ये 3 टाइप्स में आप परसेंटेज निकाल सकते हो या कंसंट्रेशन हम फाइंड कर सकते हैं। मास बाई मास मीन्स दोनों चीज़ें जो हैं वो मास बाई मास होनी चाहिए, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो दोनों मास में होने चाहिए, मतलब उनको हम ग्राम में ले सकते हैं या केजी में ले सकते हैं। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम मीन्स दोनों को हम मिलीलीटर या लीटर्स में फाइंड करते हैं। मास बाई वॉल्यूम मतलब सॉल्यूट हम मास में लेते हैं एंड सॉल्वेंट जो है वो हम लेते हैं वॉल्यूम में। ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं सॉल्यूशन की बात करते हैं, यहाँ हम सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो आपको मालूम है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जो ऐड होते हैं उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ मास बाई मास कंसंट्रेशन मतलब क्या हुआ? जो सॉल्यूट है वो उस ग्राम में होना चाहिए और जो सॉल्यूशन है वो भी ग्राम में होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही इसमें वॉल्यूम की बात करें तो ये वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में दोनों ही वॉल्यूम में होने चाहिए। और मास बाई वॉल्यूम, तो मास हम क्या करेंगे? सॉल्यूट का मास लेंगे एंड वॉल्यूम किसका लेंगे? हम वॉल्यूम लेंगे सॉल्यूशन का। ठीक है, तो ये मास बाई वॉल्यूम होता है। तो इसकी कंसंट्रेशन हम किस तरीके से फाइंड करते हैं? सबसे हम फर्स्ट ले लेते हैं मास बाय मास। ठीक है, मास बाय मास कंसंट्रेशन, इसका जो फॉर्मूला होता है मास बाय मास कंसंट्रेशन का वो क्या होता है? इसकी हम कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, मींस इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इससे हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। A solution contain 50 ml of alcohol, a solution contain 50 gram of sugar। ठीक है, तो इसके लिए हम वैल्यू लिखते हैं। तो हमें दे रखा है सॉल्यूशन कंटेन 50 ग्राम ऑफ शुगर। ठीक है, तो मींस यहाँ सॉल्यूट कितना है? 50 ग्राम। मींस यहाँ सॉल्यूट गिवन है। फॉर एग्जांपल सॉल्यूट इक्वल्स टू 50 ग्राम, इसे हम शुगर कह सकते हैं। ठीक है, मींस हमें एक शुगर सॉल्यूशन बनाना है, उसमें कंसंट्रेशन फाइंड करनी है कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी है उसकी सॉल्यूशन की। ठीक है, तो यहाँ क्या है? हमें सॉल्यूट दे रखा है जो 30 ग्राम है, डिसॉल्व इन 370 ग्राम ऑफ वाटर, मींस 370 ग्राम वाटर में ये डिसॉल्व हो रहा है।
सॉल्वेंट सॉल्वेंट इक्वल्स टू 370 ग्राम, ठीक है। ये 370 सॉरी 350 ग्राम, 350 ग्राम ये क्या है वाटर, ठीक है। यहाँ सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो यहाँ सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, देन क्या हो जाएगा 50 प्लस 350 इक्वल्स टू 200 है। अब हमारे पास वैल्यूज आ गई, इनको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो यहाँ हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, क्या है 50 है अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इज 400 ग्राम, देन 200 into 100 00 इसमें करेंगे 1 को देन 12.5%, ठीक है। तो इसमें आंसर आ जाएगा 12.5%, ठीक है। तो ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो इसमें सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है 12.5%। तो इसी तरीके से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं, तो मास बाई मास में भी ऐसे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में भी, और हम कह सकते हैं मास बाई वॉल्यूम में भी। मैं इसमें तीनों के फॉर्मूले लिख देता हूँ, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम क्या होते हैं और मास बाई वॉल्यूम क्या होता है। मास बाई मास तो लिखा हुआ है, ये मास बाई मास का था। सेकंड हम लिख लेते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला इसका होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यहाँ क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो हमें यहाँ हमेशा ध्यान रखना है, नीचे तो सॉल्यूशन आएगा, ऊपर क्या आएगा सॉल्यूट, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, सेम इसमें क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सेम आपका पार्ट भी यही होगा, कोई चेंज नहीं है। यहाँ क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन में क्या हो जाएगा, यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूले से हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कंसंट्रेशन होती है। तो मास बाय मास होती है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होती है, और मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन, तीनों के फॉर्मूले हैं। इससे हम कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं, किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी, ठीक है। तो जैसे इस समय आपको पता है कि इस समय सैनिटाइजर का बहुत यूज होता है, तो आपको मालूम है WHO की गाइडलाइंस से सैनिटाइजर की जो हम कह सकते हैं अल्कोहल की जो प्रेजेंस होती है, कंसंट्रेशन होती है, वो कितनी होती है 70%। मींस किसी भी लिक्विड सैनिटाइजर में 70% अगर अल्कोहल होगा, तो डिपेंड करता है किस तरीके का अल्कोहल है, जैसे 70% का अल्कोहल होगा या 80% की अल्कोहल होती है कंसंट्रेशन। तो 70% अल्कोहल होगा तो उसे हम कहते हैं 70% कैसे फाइंड करा बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन, क्योंकि हम थोड़ा सा डिस्टिल वाटर भी यूज करते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल में हम डिस्टिल वाटर मिक्स करके सैनिटाइजर बनाते हैं, तो यहाँ हम क्या करते हैं, जो वाटर में कंसंट्रेशन है, उस सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है सैनिटाइजर और अल्कोहल की, वो कितनी हो जाएगी 70%। तो इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, किस तरीके से करते हैं, मास बाय मास या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या मास बाय वॉल्यूम। तो ये तीन टाइप्स की कंसंट्रेशन थी, जिससे आप परसेंटेज निकाल सकते हैं कि उसमें सॉल्यूट की परसेंटेज कितनी होगी, ठीक है। तो अगेन आपको याद रखना है, ऊपर हमेशा सॉल्यूट होना चाहिए, चाहे मास हो, वॉल्यूम हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है। और नीचे क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, सेम तरीके से सब में ऊपर सॉल्यूट होगा, नीचे सॉल्यूशन होगा। तो डिफरेंट कंसंट्रेशन थी। तो आज का टॉपिक हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट आगे का पढ़ेंगे, जिसमें हमारा सेपरेशन मेथड्स कंटिन्यू चल रहे थे, तो उसमें हम सेपरेशन मेथड पढ़ेंगे। सो गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। गुड बाय। Please like and share my YouTube videos and also subscribe my YouTube channel Jules Classes by Gaurav Sir, and for more videos please click on the I button above.